कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जोड़ना। रेजिस्टेंस को हम कैसे जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें रेजिस्टेंस जोड़ने आने चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में समझे तो रेजिस्टेंस का मतलब हमारा ये होता है, हम पहले पढ़ चुके कि जो भी चीज करंट के फ्लो का अपोज करती है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई गड्ढे हैं, अगर आप जा रहे हैं तो गड्ढे आपके चलने का अपोज करते हैं, तो आपके लिए क्या होगा, पाथ रेजिस्टेंस। इसी तरह करंट को चलने के लिए भी कोई चीज रोकती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दो तरह से जोड़े जाते हैं। रेजिस्टेंस को क्यों लगाते हैं सर्किट में, तो रेजिस्टेंस को इसलिए लगाते हैं हम लोग सर्किट में, कई बार करंट बहुत ज्यादा आ जाता है तो उसको कई बार हमें फिक्स करना होता है। तो करंट को फिक्स करने के लिए, उसकी स्पीड को रोकने के लिए, जिससे कि हमारे जो इक्विपमेंट है वो बस्ट ना हो जाए, उनमें आग ना लग जाए, हैजार्ड ना हो जाए घरों में, तो रेजिस्टेंस लगाने जरूरी होते हैं। तो रेजिस्टेंस के दो तरह के कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के जोड़ने को बोलते हैं टू मिक्स द रेजिस्टर, एंड गिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या लिखा मैंने, रेजिस्टेंस को मिक्स करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देना हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब ये दो टाइप का है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ टू टाइप, इट हैज टू टाइप। कौन कौन सी है वो दो टाइप, नंबर वन सीरीज कॉम्बिनेशन, और नंबर टू है हमारी बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरी मिक्स होती है मिक्स कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल को मिला देते हैं। अब इनको हम लोग ना वन बाय वन पढ़ते हैं, एक एक करके। रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड किसी तीसरे के पहले से, और किसी तीसरे का पहला एंड किसी चौथे से एक साथ अगर जुड़ा हुआ हो तो उसको रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे एक साथ इस तरह से खड़े हों कि स्टूडेंट नंबर 1 का राइट हैंड स्टूडेंट नंबर 2, ये 1 है, स्टूडेंट नंबर 2 के लेफ्ट हैंड के साथ हो, और 2 का राइट जो थर्ड होगा हमारा, थर्ड के लेफ्ट के साथ जुड़ा हो। तो इस तरह से अगर ये यूं ही जुड़ा हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज। इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, हर एक रेजिस्टेंस से करंट सेम चलता है, हर एक से जितना पहले वाले में जाएगा उतना ही दूसरे में, उतना ही तीसरे में, लेकिन पोटेंशियल सबकी अलग अलग होगी। क्योंकि करंट को आगे चलाना तो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज आगे नहीं जाएगा, और चार्ज आगे नहीं जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि करंट नहीं चल रहा भाई सर्किट में, क्योंकि चार्ज के चलने से ही तो करंट बनता है। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज को चलाने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हर एक रेजिस्टेंस में क्या सेम होगा, करंट सेम होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अलग अलग। पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, और उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये डेफिनेशन बनी हुई इसकी, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड सो दैट सेम करंट फ्लो थ्रू ईच ऑफ देम आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब अगर रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ा जाए कि हर एक रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम जाए, तो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पीडी का मतलब वी, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस आर नॉट सेम, या कह सकते हैं आर डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट नहीं होगी तो क्या होगा, चार्ज आगे नहीं चलेगा। तो चार्ज को चलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इसकी वजह से क्या चलता है, चार्ज आगे चलता है। टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, और ब्रैकेट में चार्ज। अगर ये चार्ज को चलाना, करंट को चलाना, तो ये डिफरेंट होना चाहिए। आइए अब इसको डायग्राम से देखते हैं और इसका एक प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि 3 रजिस्टर हमारे पास R1, R2, R3 है, और उन्हें हमें सीरीज में जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं हम उनको। मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस है R1, क्या नाम है इसका, R1। इसका एक एंड दूसरे रजिस्टर से जोड़ दिया, इसका नाम क्या है, R2। ये देखो तार है, ये इतने बड़े तार को, इसका रेजिस्टेंस जो भी होगा उसे हम इतना बना सकते हैं। सिंबल है, मैं पहले भी बता चुका।
फिर तीसरे को ऐसे ही, ये R3। ये इनके पॉइंट है, तार के पॉइंट होते हैं, तार को जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, फिर टेप लगा लेते हैं, ऐसे यहाँ पे टेप लगा दिए, टेप लगा रखी है आपने। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, अब इसमें करंट तो तीनों में सेम ही जाएगा, तो करंट को किस डिवाइस से लोगे भैया, तो करंट को जिस डिवाइस से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैटरी। तो ये हमारी बैटरी होगी V वोल्ट की, V वोल्ट की बैटरी होगी हमारी। और यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, इस एंड पे हमारा की, ये की होगी, और की हमने क्या कर दी क्लोज, तो सर्किट में करंट चलेगा। तो अगर हम तीनों पे अलग अलग बात करें तो इस वाले में क्या होगा, तो देखिए इस वाले में करंट कितना जाएगा I1, क्योंकि सेम रहना, और वोल्टेज कितनी होगी इसकी V1, क्योंकि ये डिफरेंस यहां तक का V1 होगा, तभी इसके अंदर से करंट जाएगा। यहाँ पे करंट कितना रहेगा, यहाँ पे भी I2, और वोल्टेज इसकी अलग होगी। ऐसे ही इसका करंट कितना I3 और वोल्टेज V3, क्योंकि तीनों की वोल्टेज अलग होनी चाहिए, तभी इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। करंट सेम ही फ्लो करेगा, करंट तो चेंज नहीं होने वाला। तो हम क्या देखते हैं ओम्स लॉ से, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू क्या लिखा गया, I इंटू R1, इसके लिए ओम्स लॉ लिखा, इसकी वोल्टेज V1 की वैल्यू, करंट कितना I और रेजिस्टेंस R1। V2 कितना लिखा गया I R2, और V3 इसके अंदर करंट कितना जा रहा, I जा रहा, इसके अंदर भी I जा रहा था, तो I1 I2 I3 को आप I लिख सकते हैं, I इंटू R3, ये तीनों वोल्टेज होगी। तो जो बैटरी की वोल्टेज थी वो तीन जगह गई, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। तो हमने क्या कहा कि V इज इक्वल टू, तीन जगह जो डिवाइड हुई V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखी जाए तो क्या लिखोगे आप, I R1, I R2 और I R3। I कॉमन आ गया, तो क्या आ गया भैया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये टोटल वोल्टेज होगी जो बैटरी की तीन जगह खर्च हुई। कितनी जगह खर्च हुई है, तीन जगह खर्च हुई। अच्छा, अगर इसी बैटरी पे इन तीनों को हटा करके, R1 R2 R3 को हटा करके अकेले एक रेजिस्टेंस R लगा दें, तो उसमें भी करंट आ ही जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो उसके लिए वोल्टेज किसके इक्वल होगी, तो देखते हैं वो किसके इक्वल होगी। अब हमने क्या किया, R1 R2 R3 को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगाया, सिंगल एक रेजिस्टेंस, और उसे लगा के देखा, और देखा कि उससे भी आई करंट जा रहा। मान लो R1 R2 R3 जब लगे हुए थे कुछ इस टाइप से कि R1 या R2 और या R3, और 5 एम्पियर का जा रहा था करंट। अब मैंने तीनों हटा दिए और तीनों की जगह एक ये लगा दिया, और इससे भी 5 ही जा रहा, और इसका नाम है R। तो ये इन तीनों का क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज बैटरी कितनी जगह खर्च हुई, केवल एक ही जगह खत्म हुई। बैटरी की वोल्टेज के खर्च होने को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो V इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, देन V इज इक्वल टू I करंट गया और R क्या होगा, रेजिस्टेंस। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखोगे, I R इज इक्वल टू I, इक्वेशन 2 में क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, तो R किसके इक्वल आया, जो तीनों का है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको सीरीज इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो RS भी लिख सकते हैं। R को हम क्या लिख सकते हैं, सीरीज इक्विवेलेंट RS भी लिख सकते हैं, इस तरह से आएगा। और यूनिट इसकी क्या होगी, वही ओम। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टी है भाई, हर एक रेजिस्टेंस में करंट क्या सेम, वोल्टेज क्या सब में अलग अलग, है ना। और जुड़ेंगे कैसे, डायरेक्ट जुड़ेंगे, R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उनसे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इन क्वेश्चनों में कि कैसे करने हैं हमें। इस एग्जांपल में पूछा गया कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो दो रेजिस्टेंस लगे हुए भाई, R1 कितना 2 ओम और R2 कितना, वो भी 2 ओम। तो ए और बी का टोटल कितना होगा, तो R1 प्लस R2 दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, सीरीज में। तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं, ये प्लस ये, क्योंकि एक ही रास्ता करंट पे। आपको अगर ए से बी पे पहुंचना हो, ये गड्ढे ना हो, तो आप इसी रास्ते से भागोगे, तो इसका मतलब करंट के लिए भी एक ही रास्ता, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R1 की जगह कितना लिखा, 2 प्लस 2, तो टोटल कितना आ गया, R इक्विवेलेंट 2 प्लस 2 कितना होता है 4, तो 4 ओम आ जाएगा। अगर एक और होता, अगर 3 हो जाते दो के, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने होंगे 6,
अगर 4 होते 2 + 2 + 2 + 2 = 8। तो हो क्या रहा है, ये सिचुएशन क्या चल रही है कि 2 + 2 + 2 सेम आते जा रहे हैं। तो देखिए अगर रेजिस्टेंस आपस में उनकी वैल्यू इक्वल है तो उनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, अगर रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिकल, इसको लिख लेना। अगर इसका तो आंसर हमारा कितना आ गया, R equivalent = 2 + 2 = 4 ओम। क्या कहा मैंने, इफ n का मतलब एक जैसे, नहीं n का मतलब n नंबर है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज connected in series, then equivalent resistance क्या होगा, R = उनकी मल्टीप्लाई करनी बस। देखिए अगर 2 ओम के 2 तो इक्विवेलेंट कितना होता है 4, और 3 हो तो 6, 4 हो तो 8, और 10 हो तो 20। क्या करें आप, 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और n हो तो n इंटू जो भी एक r है तो nr। तो इस तरह से होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, उन्हें याद करनी, वो आपको एनटीएससी में फायदा देंगे और बोर्ड एग्जाम में भी देंगे। चलिए पहली प्रॉपर्टी बोल रही है कि करंट थ्रू विच रेजिस्टेंस आर सेम, हर एक रेजिस्टेंस से जो करंट होगा वो सेम फ्लो होगा। ये मैं आपको बता भी चुका हूं कि करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, ये डिफरेंट होनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी अभी एग्जांपल देकर समझाई थी मैंने कि एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हो तो इनका इक्विवेलेंट क्या होता है, n × r। और चौथी प्रॉपर्टी V प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि सीरीज में सबके लिए करंट क्या रहना, सेम। तो V किस पर डिपेंड करेगा, R पे। जिसका R ज्यादा उसके दोनों तरफ वोल्टेज का ड्रॉप यानी वोल्टेज ज्यादा खर्च होगी, वो ज्यादा वोल्टेज लेगा बैटरी से। मान लो 2 ओम और 4 ओम, 2 ओम और 4 ओम ऐसे लगे हुए, ये 4 ओम और ये 2 ओम, और बैटरी 8 वोल्ट की। तो किस में ज्यादा वोल्टेज जाएगी, तो इस वाले में ज्यादा वोल्टेज जाएगी, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू R, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी वोल्टेज ज्यादा होगी, और इसमें कम जाएगी। ये एनटीएससी में बनते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन। तीसरा इक्विवेलेंट के बारे में एक और बात बताऊं कि अगर 2 ओम 3 ओम और 4 ओम एक साथ सीरीज में लगे, कौन कौन, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम, तो इनका टोटल कितना आया, 9 ओम आ गया। तो जो आंसर आएगा वो सबसे बड़े से भी ज्यादा आएगा। 2 ओम 3 ओम और 4 ओम का टोटल कितना है, 9। तो 9 4 से ज्यादा होता है। पैरेलल में इसका उल्टा आता है, जो उसको पढ़ेंगे अभी हम। पैरेलल में क्या आएगा आंसर, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम अगर पैरेलल में लगाएं तो आंसर 2 से भी छोटा आएगा। मतलब पैरेलल में क्या होता है, छोटे वाले से भी छोटा आता है, और सीरीज में बड़े से ज्यादा आता है हमेशा आंसर। ये सीरीज और पैरेलल में थोड़ा डिफरेंट है, तो ये आप पढ़ेंगे। अब ये सीरीज की प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। तो 5वीं प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, 5वीं प्रॉपर्टी की जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे बड़े इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। जैसे 2 ओम 3 ओम 4 ओम सीरीज में हो तो टोटल कितना, 9 ओम। तो सबसे बड़ा इनमें कौन सा था, 4। तो 4 से बड़ा होता है 9। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना। पहले वाले पार्ट में 2 ओम 7 ओम और 6 ओम लगे हुए, सिंपल है डायरेक्ट क्यूब में। और ऐसे यहाँ पे भी बस ये देखना सीरीज में कि करंट को चलने के लिए एक ही रास्ता मिलना चाहिए, 2 रास्ते नहीं होने चाहिए कभी भी। अभी हम पैरेलल में देखेंगे, वहां 2 रास्ते बनते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं, चलिए।